सीएम योगी ने की उपचुनाव की पूरी तैयारी। क्या अखिलेश दे पाएंगे योगी को कड़ी टक्कर या फिर योगी को बगले झांकने पर करेंगे मजबूर? नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मिली शिकस्त के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ पर सवालों की तलवार लटक रही है और उनके सितारे गर्दिश में नजर आ रहे हैं। लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के 10 सीटों पर अपनी पकड़ बना ली तो ये बीजेपी के भविष्य को एक नई दिशा देगा। हालांकि उपचुनावों की तारीख अभी आई नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों गठबंधनों ने चुनाव के लिए अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। आज की स्पेशल स्टोरी में हम बात करेंगे उन सभी मुद्दों की जिनका संबंध इस विधानसभा चुनाव से है। लोकसभा चुनाव में इस बार उत्तर प्रदेश में भाजपा को करारा झटका लगा है। बीजेपी ने मात्र 33 सीटें ही उत्तर प्रदेश में हासिल की थी। एक बार फिर भाजपा पूरी तरह से यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए जीत की रणनीति बनाने में जुट गई है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष की कोर कमेटी के साथ उपचुनाव की तैयारियों का मंथन किया। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष हार की समीक्षा के साथ ही साथ इन 10 सीटों की तैयारियों का जायजा लेने लखनऊ पहुंचे हैं। वहीं संसद सत्र खत्म होने के बाद फौरन अखिलेश यादव लखनऊ में इन चुनाव के लिए अपने दफ्तर में जम गए हैं और उपचुनाव में सीटों और कैंडिडेट को लेकर अपने संगठन और नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं। सीएम योगी ने इस चुनाव की कमान अपने हाथ में ले ली है, क्योंकि इस बात का अंदाजा है उन्हें कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा तो इसकी पूरी जवाबदारी सीएम योगी आदित्यनाथ की होगी। इसीलिए चुनाव में उम्मीदवारों के चयन से लेकर चुनाव प्रबंधन और चुनावी रणनीति की एक समानांतर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन सीटों पर होना है उपचुनाव। कलहर, मिल्कीपुरी, कटेहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मझवा और सीसा मऊ। लोकसभा चुनाव में भाजपा को इस बार 33 सीटें ही हासिल हो पाई थी, जबकि पिछले यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार पार्टी ने सहयोगी दलों के साथ सभी सीटों पर लक्ष्य तय किया है। उनके परिणाम उम्मीदों से विपरीत आए और इस वजह से बीजेपी की किरकिरी हुई। इस विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव से मिली उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार का फायदा विपक्ष नेता अखिलेश यादव जरूर उठाएंगे। योगी आदित्यनाथ के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती साबित होने वाली है कि किस तरह वो बीजेपी के पाले में जीत की सौगात दें और साथ ही जनता के मन में उनके प्रति विश्वास दोबारा से कायम कर पाएं। किस सीट पर है पार्टियों का फोकस? लोकसभा 2024 के चुनाव के बाद अब तैयारी है विधानसभा के उपचुनाव की, जो कानपुर में सीसा मऊ समेत देश की 10 विधानसभा सीटों पर दिसंबर से पहले होना है और जिनके लिए सभी पक्ष विपक्ष तैयारी करने में जुट गए हैं और इस सीट पर दावेदारों की कदम ताल भी शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना को प्रभारी बनाए जाने के बाद लंबे समय से हार का मुंह देख रही भाजपा में अभी तक करीब 75 दावेदार सामने आ चुके हैं। इनमें पार्षद से लेकर पार्टी पदाधिकारी और यहां तक कि कई गैर राजनीतिक लोगों के नाम पर भी चर्चा है। कुछ ने खुद को प्रत्याशी मानकर सोशल मीडिया पर प्रचार करना भी शुरू कर दिया है। सपा का दाव, कांग्रेस का क्या होगा बर्ताव? दरअसल इरफान सोलंकी काफी लंबे समय से सीसामऊ विधानसभा सीट से चुनाव जीतते आ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि सपा इरफान सोलंकी के परिवार में से ही किसी को टिकट देगी। उनकी पत्नी या उनकी मां को टिकट दिया जा सकता है। इसके अलावा कई अन्य दावेदारों के नामों पर भी चर्चा जोरों शोरों से चल रही है। वहीं सपा और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 एक साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन उपचुनाव के दौरान दोनों दलों के बीच दूरियां बढ़ गई हैं, क्योंकि कांग्रेस के स्थानीय नेता भी इस सीट पर दावा ठोक रहे हैं। इसमें कांग्रेस के पूर्व विधायक के नामों की भी चर्चा हो रही है, जो इस सीट से विधायक रह चुके हैं। इसी के साथ बसपा अपना प्रत्याशी उतारेगी।
इसके लिए पार्टी के अंदर कवायद भी चल रही है। कानपुर सीट पर उपचुनाव को लेकर शहर के बीजेपी कार्यकर्ता से लेकर दिग्गज अंदर खाने से ताल ठोक रहे हैं। इसमें पूर्व विधायक ससील बिश्नोई सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। इस सीट पर चुनाव लड़ चुके बीजेपी नेता सुरेश अवस्थी भी अपना भाग्य इस चुनाव में आजमाना चाहते हैं। कानपुर सीट से पूर्व सांसद सत्यदेव चौधरी अपनी बेटी नीतू को भी लड़ाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। इस सीट पर लोकसभा चुनाव की दावेदारी करने वाले भी टिकट के आसपास लगे हुए हैं। हालांकि सजा होने के बाद इस सीट पर उपचुनाव होना लगभग तय है, लेकिन विधायक इरफान के वकील शिवाकांत की माने तो अभी कानूनी लड़ाई बाकी है। अगर वहां से राहत मिली तो उपचुनाव नहीं होगा और इरफान की विधायकी भी बची रहेगी। हालांकि उपचुनाव को लेकर सपा और गठबंधन पार्टी भी सहज है, क्योंकि न्यायालय से राहत ना मिलने पर वो चूकना नहीं चाहते हैं। इसीलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सीट पर अगर उपचुनाव होता है तो इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम उपचुनाव में सीसामऊ सीट पर अपने पति की जगह कमान संभालेंगी। बीजेपी के लिए कौन कौन सी सीटें मुश्किल होने वाली हैं? करहल से अखिलेश यादव विधायक थे, अब कन्नौज से सांसद हैं। अखिलेश यादव अपने भतीजे तेज प्रताप को लड़ाने की तैयारी में हैं। वहीं अगर बात करें मिल्कीपुर की, तो अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा ऐसी सीट है जहां 9 बार से अवधेश प्रसाद विधायक रहे हैं और इस बार सांसद बने। समाजवादी पार्टी उनके बेटे अजीत प्रसाद को चुनाव लड़ा सकती है और ये सीट बीजेपी के लिए मुश्किल सीटों में से एक हो सकती है। वहीं अगर बात करें सीसामऊ की, तो कानपुर की सीसामऊ सीट समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के सजा याफ्ता होने से खाली है। ये सीट सपा की एक बहुत ही मजबूत सीट है, जहां पर इस बार सपा इरफान सोलंकी के परिवार के किसी व्यक्ति को टिकट दे सकती है। वहीं इरफान के साथ लोगों की सहानुभूति भी दिखाई दे रही है। ऐसे में ये सीट बीजेपी के लिए मुश्किल सीटों में से एक हो सकती है। कुंदर की, मुरादाबाद की कुंदर की सीट संभल लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है, लेकिन मुस्लिम बहुल्य होने की वजह से ये सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। जियाउर रहमान वर्क यहाँ के विधायक हैं, जो इस बार संभल के सीट से सांसदी जीत कर आए हैं। ऐसे में 60% मुस्लिम बाहुल्य वाली इस सीट पर भाजपा के लिए जीतना बेहद ही मुश्किल नजर आ रहा है। कटहरी की बात करें तो कटहरी अंबेडकर नगर की सीट है, जहां से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक लालजी वर्मा विधायक थे और इस बार अंबेडकर नगर से सपा के सांसद बन गए हैं। पिछले चुनाव में सपा में आने से पहले लालजी वर्मा बसपा के बड़े नेताओं में रह चुके हैं। अब लालजी वर्मा ने अपनी बेटी छाया वर्मा को ये उपचुनाव लड़ाने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं और ये सीट भी बीजेपी के लिए मुश्किल सीटों में से एक होगी। अब दूसरी तरफ बात करें मीरापुर की, तो मुजफ्फरनगर की मीरापुर जीतना भी बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि 2022 में आरएलडी सपा गठबंधन ने ये सीट जीती थी। चंदन चौहान, जो सपा और आरएलडी के गठबंधन में जीतकर विधायक बने थे, इस बार बीजेपी आरएलडी गठबंधन से बिजनौर से सांसद हो गए हैं। लेकिन ये सीट मुस्लिम बाहुल्य होने की वजह से बीजेपी के लिए आसान बिल्कुल नहीं होगी। बात करें अगर फूलपुर विधानसभा सीट की, तो फूलपुर विधानसभा से साल 2022 में बीजेपी जीती थी, जहां से प्रवीण पटेल विधायक निर्वाचित हुए थे। लेकिन इस बार भाजपा ने प्रवीण पटेल को फूलपुर से सांसदी तो दिला दी, लेकिन प्रवीण पटेल फूलपुर की विधानसभा से हार गए। पिछले बार के चुनाव की अगर बात करें तो सपा ने कलहर, मिल्कीपुर, कटेहरी और कुंदर की सीसामऊ की सीट पर अपना परचम लहरा के जीत हासिल की थी। वहीं बीजेपी का गाजियाबाद, खैर और फूलपुर पर कब्जा रहा। हालांकि इस बार कांग्रेस भी 2 में से 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। अब देखना यह होगा कि अखिलेश यादव अपनी पकड़ बनाए रखते हैं या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ इस मौके का फायदा उठाते हैं। फिलहाल की स्पेशल स्टोरी में इतना ही, लेकिन इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी के साथ देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।